दोस्तों इस साल आपको पता होगा जेठ के महीने 2 हैं, 2 महीने ज्येष्ठ रहेगा और इसी महीने मई से 17 मई से पुरुषोत्तम मास शुरू हो जाएगा यानी अधिक मास। तो इस अधिक मास के दौरान क्या करें क्या ना करें, ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जरूर देख लेनी चाहिए। 17 मई से अधिक मास आरंभ होगा। तो भारत के शास्त्रों के मुताबिक अधिक मास का विशेष महत्व होता है, खास करके हिंदू धर्म में। तो इस महीने में क्या करें क्या ना करें, आइए जानकारी थोड़ा विस्तार से देखते हैं। ये जो अधिक मास होता है, जब भी कोई 2 हिंदी महीने एक साथ होते हैं तो इसे हिंदू पंचांग में अधिक मास या मल मास भी कहा जाता है और ये भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। ऐसे में मल मास में अगर आप इन 5 चीजों का दान करते हैं तो बड़ा ही पुण्यकारी लाभ मिलता है। तो 17 मई से अधिक मास शुरू होगा जो कि अगले महीने 15 जून तक रहेगा और ये अधिक मास बहुत ही दुर्लभ मास होगा। इस समय भूल कर भी आप कुछ काम ऐसे हैं जो ना करें, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, पछताना पड़ सकता है। इस बार ज्येष्ठ मास में 17 मई से अधिक मास का दुर्लभ संयोग शुरू होगा। इस साल 2026 में 13 महीनों का अनोखा हिंदी के एक अतिरिक्त महीने का योग बन रहा है। तो व्रत, दान, जप, पुरुषोत्तम पूजा से आप कई चमत्कारिक लाभ भी पा सकते हैं इस ज्येष्ठ अधिक मास में कुछ पुण्य कार्य करके। एक तो ये बात का ध्यान रखें कि अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार, इस तरह के मांगलिक कार्यों के मुहूर्त नहीं होते हैं, तो कोई भी तरह का मांगलिक शुभ कार्य शुरू ना करें। हालांकि अधिक मास में भगवान विष्णु और उनके अलग अलग अवतारों की पूजा खास तौर पर की जाती है। इस महीने को विष्णु जी के एक नाम पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो इन दिनों में तीर्थ स्नान करना, मंदिरों में दर्शन पूजन करना, सत्संग, मंत्र जाप, दान, पुण्य और पूजन आदि के शुभ कार्य किए जाते हैं। जैसे दोस्तों अंग्रेजी कैलेंडर में लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर में तो सिर्फ एक दिन बढ़ता है, राइट? वैसे ही हिंदी पंचांग में अधिक मास होता है और अधिक मास में एक पूरा महीना बढ़ जाता है हिंदू वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक। और ये जो घटना होती है ये दरअसल सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में अंतर की वजह से होती है। तो ये तो अधिक मास का महत्व हो गया। अधिक मास की वजह से 13 महीनों का होगा इस साल का हिंदू वर्ष का संवत 2083। अब देखिए अधिक मास में क्या शुभ काम आपको करने चाहिए। तो पहला तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करें। विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, रामायण जैसे ग्रंथों का पाठ करें। अगर आप गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा जैसी पवित्र नदियों के आसपास रहते हैं तो इनमें भी स्नान करें, ये भी शुभ माना जाता है। जैसे कुंभ स्नान होता है ना, वैसे ही अधिक मास स्नान भी अति शुभ माना जाता है। और अधिक मास में भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव का भी अभिषेक करें, उन्हें जल अर्पित करें, शिवलिंग पर चंदन का लेप करें, बिल्व पत्र, धतूरा ये चीजें चढ़ाएं, ये भी शुभ रहता है। घर में विराजित बाल गोपाल का भी अभिषेक करें, भगवान को माखन, मिश्री, तुलसी चढ़ाएं और हो सके तो इन दिनों में जूते, चप्पल, कपड़े, अनाज, खाना, तिल, गुड़, तेल, धन इत्यादि चीजों का दान करना चाहिए। गौशाला में गायों की देखभाल के लिए आप धन दान कर सकते हैं और गायों को हरी घास या सूखा चारा भी आप दान पुण्य में कर सकते हैं। तो इससे आपको लाभ मिलेंगे, आपके जीवन के जो दुख, दर्द, संकट, पीड़ा, कष्ट हैं वो दूर होंगे। अब देखिए अधिक मास, मल मास में कुछ खास बातों का ध्यान रखें। एक तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, विवाह, शादी, सगाई, गृह प्रवेश, घर की नींव रखना, बच्चों के जनेऊ संस्कार, चुगल, जड़ूला, मुंडन संस्कार ये नहीं किए जाते हैं। कोई नए व्यापार की शुरुआत करनी हो, दुकान, शोरूम खोलना हो तो भी अधिक मास में ना करें, क्योंकि आपके लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है ये, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में और क्या काम नहीं करने चाहिए। तो मांगलिक कार्यों के अलावा ये बात का ध्यान रखें, कोई पाप पीड़ा वाला कर्म ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, झूठ न बोलें, किसी का अपमान ना करें, तामसिक भोजन का सेवन ना करें। अगर आप मांस, मदिरा, नॉनवेज खाना खाते हो तो उनका भी त्याग करें अधिक मास में। जैसे नवरात्रा में अपन परहेज करते हैं ना, वैसे ही आपको करना चाहिए, वरना आपके पुण्य फल भी नष्ट हो सकते हैं, आपको पूजा पाठ का भी फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इन कार्यों का तो बहिष्कार करना, मतलब ये बातों का ध्यान रखना, ये कार्य नहीं करने हैं। और क्या क्या करने हैं ये मैंने आपको बता दिया। कुछ और पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास से जुड़ी कुछ खास जानकारियां, इन्फॉर्मेशन उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी इसी तरह की काम की खबरें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते रहने के लिए आप DLS न्यूज चैनल को विजिट कीजिएगा और जुड़े रहेगा मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से आपको ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। भगवान विष्णु महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे, आपके जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे। धन्यवाद दोस्तों।